वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज का टॉपिक जो है वो पिकअप आइल है और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी पर्सनली अपनी लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही हैं, कैसा सिचुएशन है उनकी। और इससे एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं और वो जो भी आपको बता रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा वो सच बोल रही हैं या क्या सिचुएशन है। और अगर नो कांटेक्ट में है तब भी आप ये रीडिंग देख सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल एनर्जीज, चाहे वो फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो आपके लिए क्या होंगे और उनके नेक्स्ट एक्शन भी आपके लिए क्या होने वाले हैं। यहाँ पर हमने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपने इनमें से एक को पिक करना है। कोई सभी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोच लीजिए, उनका नाम सोचें या उनको सोचें और फिर आपने एक पाइल चूज़ करनी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, बटरफ्लाइज के साथ चूज़ कर सकते हैं। ये ब्लू बटरफ्लाई है जो कि हम नंबर 1 में रखेंगे। नंबर 1 चॉइस हो गई, हिल गई है बेचारी चॉइस। ओके, एंड देन हियर इज़ ये रेड है बटरफ्लाई, ये हम नंबर 2 ऑप्शन पे रख लेते हैं। एंड देन हियर इज़ द पिंक बटरफ्लाई, इसको हम 3 पे रख लेते हैं। जी नेम इनिशियल बी रखेंगे। नंबर 1 में है ए से आई के नेम इनिशियल और नंबर 2 में है एस से लेकर जी तक के नेम इनिशियल, ये नंबर 2 में है। और देन जे से आर तक के हैं नंबर 3 में नेम इनिशियल। आप अपने नाम से चूज़ कर सकते हैं, आप अपने पर्सन के नाम से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगेगा उस हिसाब से आप पिक कर सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, और अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के लिए चूज़ करना है तो आपने जो है वीडियो को एक पर्सन के बेसिस पे देखकर फिर आपने वापस आना है, फिर दूसरे पर्सन के लिए आपने चूज़ करना है। एक ही साथ 2 लोगों के लिए आपने पाइल को चूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, जिन लोगों ने ए से आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक करा या ये ब्लू बटरफ्लाई पिक करी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज इन जनरल और एनर्जीज फॉर यू एंड देन उनके नेक्स्ट एक्शन। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी तब का आपके लिए मैसेज पॉसिबल है। Their energies for pile 1, their love interest energies for pile 1. And their general energy, दोबारा से करते हैं, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। Pile 1 love interest energies, pile 1 love interest energies in general. Okay. 7 of Pentacles, Judgment, 6 of Spear and 8 of Spear. Okay. इनकी energies आपके लिए क्या है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, ओके। देयर इज द 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। दिस सीम्स लाइक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फिर यहाँ पे एक्वेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस कह सकते हैं, और टॉरस एनर्जी आई है
सन मून राइजिंग बेसिस पे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये लोग देख रहे हैं पायल, तो आई मस्ट से कि आपके पर्सन का ज़्यादातर के लिए मैं कहूँगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या डिस्टेंस है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके साथ इनकी रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो पाइल वन, बेसिकली आपके पर्सन जो हैं बहुत ही वर्कaholic पर्सन है, काम करना, पैसा जमा करना, लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करना और बहुत पुरुमीद और पॉजिटिव रहना, ये चीज़ है। हसीन है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये हसीन भी हैं और लाइफस्टाइल भी इनका अच्छा है एंड पॉजिटिव भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, किसी की भी ख्वाहिश हो सकते हैं, ये इस तरह के करेक्टर हैं बिकॉज देयर इज़ द वीनस। सो बस से कि ये सेविंग मनी की तरफ जा रहे हैं या कहीं कह सकते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है फाइनेंशियली या फिर किसी खास मामले में कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, तो बहुत ही स्लोली ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली इनकी वाइब्स दिखाई दे रही हैं। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है थ्रूआउट इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये थोड़े जजमेंटल हो गए हैं चीज़ों को लेकर, पुरानी एफर्ट्स को लेकर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेकर, पर्सनल लाइफ की एफर्ट्स को लेकर, और ये जो हैं अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस तरह से कि जो पहले इन्होंने गलतियां करी, जो पहले इन्होंने वेस्ट ऑफ टाइम किया या पहले जो इन्होंने पेशेंस किया या पहले जो इन्होंने एफर्ट की, वो अब दोबारा नहीं कर सकते। तो इनको लगता है कि जैसे इन्होंने वेस्ट किया है अपनी एनर्जीज़ को, अपनी सेविंग्स को, अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने जो भी इनकी सोर्सेस थे इन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट किया है और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये एनर्जीज बता रही हैं कि दे आर सुपर अवेकन इन दिस सिचुएशन राइट नाउ। इनकी पर्सनल लाइफ में ये समझ लें कि यूनिवर्स की तरफ से ही इनको ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट इनको स्ट्रेस रहा है या इन्होंने कुछ इंतज़ार का फेज़ देखा है, डिलेस का फेज़ देखा है, बहुत पेशेंस किया और अब ये इस चीज़ के ऊपर मज़ीद नहीं चलना चाह रहे पर्सनली। तो आई एम सीइंग कि इनको जो है वो मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को टेस्ट किया है इन्होंने या कुदरतन ऐसा हो गया, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो बहरहाल ये जो हैं ये चेंज लाना चाह रहे हैं। इन्होंने सोच लिया है कि अपनी लाइफ के डिसीजन बदलेंगे, अपनी लाइफ को एक सेकंड ओपिनियन, सेकंड डिसीजन की तरफ लेके जाएंगे या सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है ना, तो वो समझ ले कि सेकंड चांस बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। तो ये कुछ नए फैसले करने जा रहे हैं, होपफुली कि ये कुछ ट्रैवल वगैरह भी करेंगे। उसके अलावा माइंड चेंज बहुत क्विकली इनका हो रहा है। ये किसी भी किस्म की नेगेटिव साइड, लड़ाई झगड़े, कॉम्प्लिकेटेड चीटिंग सिचुएशंस, ड्रामा सिचुएशन में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दे आर मूविंग अहेड। इनकी लाइफ में कुछ कामयाबियां हैं जो इनको मिल रही हैं पर्सनली और ये रिलीफ कर रही हैं स्ट्रेस को, पास्ट की जो बैरियर्स थे या जो बर्डन्स थे या जो फेलर्स थे, जो लॉसेस थे या जो डिलेज थे और जो इनका पेशेंस चेक हो रहा था, इनकी एनर्जीज जिन पे इनका टाइम वेस्ट हो रहा था, बस अब इन्होंने सोच लिया कि नहीं अब और नहीं, नो मोर। तो ये जो है मूव ऑन कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसे मामलात से और ज़िंदगी में कुछ नया करने जा रहे हैं। माइंड इनका बहुत ओपन हो गया है, स्ट्रेस ये रिलीज़ कर रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो रिलैक्स सिचुएशन की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, अचीवमेंट, सक्सेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहा है। ओवरऑल इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो ड्रामेटिक चेंज की तरफ जा रही है या फिर कह लें कि ड्रामा से निकलती हुई पॉजिटिव साइड पे जा रही है। गुड सॉल्यूशन इनको मिल चुके हैं।
सो इस तरह की एनर्जीज़ है। तो समहाउ आपके साथ बात करें तो इनका आपके साथ जो है सेल्फ हीलिंग पीरियड रहा है। आपको लेकर इन्होंने काफ़ी यादें बनाई और कैन बी पॉसिबल आप लोगों की आपस में फ़ोटोग्राफ्स रहीं या गुड मेमोरीज़ रहीं। इन्होंने आपको काफ़ी रिकॉल किया, रिकन्सिलेशन किया, सोल कनेक्शन हुआ, हीलिंग साइकिल बना, रोमांटिक पीरियड हुआ, चाइल्डिश बिहेवियर्स भी यहाँ पे दिखते हैं। कुछ लोगों के किड्स हो सकते हैं। पर इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया और आपके लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक रहे और रिलेशन को इम्प्रूव करने की बेहतरीन कोशिश की है। सो ये आपके लिए रोमांटिक डिज़ायर्स रखते हैं या बेस्ट विशेस रखते हैं। ये सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, यू आर नॉट अ बैड पर्सन। मगर यहाँ पे एक फैमिली ओरिएंटिज़म दिखाई देती है आप दोनों में। एज डिस्टेंस है, एक इंसान थोड़ा कम्युनिकेटिव ज़्यादा है और कह सकते हैं कि पर्सनली लाइफ में मस्तीखोर ज़्यादा है। आप दोनों में एज डिस्टेंस भी है और आई एम सीइंग कि एक इंसान आप दोनों में से एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फ्लर्टियस, रोमांटिक, पैशनेट, मस्तीखोर और चिट चैट करने वाला है और एक इंसान फैमिली ओरिएंटेड है या ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कई लव लाइफ को एक्सपीरियंस कर रखा है उसने। तो एक होता है ना कि जनरेशन गैप यहाँ पे मुझे आप लोगों में दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि ये जनरेशन गैप वाकई एज की वजह से आ रहा है या फिर ये जनरेशन गैप आप लोगों की वही बात कि एक मैरिड एक अनमैरिड या एक बहुत मेच्योर जिम्मेदारियों से भरपूर और एक इंसान जो है बस मस्ती से भरपूर और लव वाली नेचर और रिलैक्स पीरियड वाला, इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा जी, आप लोग की एनर्जी में यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए नो डाउट बेस्ट विशेस भी रखते हैं, गुड इमोशंस भी रखते हैं या आपको मिस भी करते हैं। मगर इन्होंने अपने इमोशंस को ना काफ़ी हद तक कंपोज कर रखा है या आपके बारे में कहीं बातें भी करते हैं, मगर इन्होंने अपने इमोशंस बहुत कंपोज्ड कर लिए हैं। नो डाउट ये आपको मिस करते हैं या फिर ये जो आपके रिलेशन में जो भी सिचुएशन हुई है इसके बेसिस पे ये कुछ पछताना, सैड होना, पास्ट को लेकर रिकॉल करना, ये चीज़ें तो हैं ही। मगर कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जीज़ हैं। जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे और जैसे इनकी एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली पूरी नहीं हुई हैं और ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुमकिन है कि आपके पर्सन जो हैं वो एक से ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं लव बेसिस पे, आपके अलावा इनकी तरफ कोई और नई अपॉर्चुनिटी आई हो, ये भी डिपेंड करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली ऑल दिस एनर्जी। सो ये थोड़ा कंफ्यूज रहे हैं, स्ट्रेस बहुत आया है, इन्होंने जो रियलाइज़ किया है पर्सनल लाइफ में इसकी वजह से हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं और इन्होंने जो रियलाइज़ किया है एरर ऑफ जजमेंट या गलतियों को, उसके बाद जो अवेकन हुए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस भी हुई है, लोनलीनेस भी हुई है। सो इनको कुदरत की तरफ से कुछ नए सिग्नल्स मिल गए और ये उसके ऊपर नए कामों पे लग गए या अपनी लाइफ में कुछ सोल्यूशन इनको मिल गया है, नए मिशंस, नए आइडियाज़ के ऊपर इनका फोकस चल पड़ा है पर्सनली। सो दे आर गेम चेंजिंग पर्सन। इनको कुदरत की तरफ से ऐसे फ्लो मिल रहा है और ऐसी विक्ट्री मिल रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड, अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ इनको लेके जा रही है। तो दे आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग देयर पर्सनल लाइफ और नो डाउट ये किसी ट्रैवलिंग में है या ट्रैवलिंग का प्रोग्राम रखे हुए हैं। सुपर एक्साइटेड पर्सन है वैसे तो, अपने आप को इन्होंने वाइटलाइज्ड कर लिया है, ज़िंदगी को मस्तियों से भरपूर कर लिया हुआ है। और लेट्स सी ये जो हैं काफ़ी आपको लेकर मतलब अट्रैक्शन तो इनको काफ़ी रही है और आपको लेकर बोल्ड भी हुए आपके साथ कनेक्शन बनाने में। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान इस आपके लिए मे बी इन्होंने प्रपोजल दिया हो या आपके साथ कोई गुड एनर्जी इन्वेस्ट करी हो। बहरहाल ये सपोर्टिव वाइब्स हैं जो ये इन्वेस्ट करना चाह रहे थे आपके अंदर, मगर इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशन में एक टॉक्सिक पैटर्न रहा है। जैसे कि मुझे लग रहा है आपकी साइड से, ज़्यादातर तो आपकी साइड से, मगर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या आप लोग किसी कार्मिक फेज़ में थे और ये जो कार्मिक फेज़ है इसकी वजह से ये इन्हें लगा कि इन्हें ट्रस्ट नहीं मिल रहा, इन्हें ऑनेस्टी नहीं मिल रही या इनको वैसी ग्रोथ और सक्सेस नहीं मिल रही
ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करने लग पड़े। इन्हें लगा कि इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं और यहाँ पे बैलेंस की कमी है, फेयर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन है सन मून राइजिंग बेसिस पे उसने फेयर नहीं किया है, उसकी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से उसने अनफेयर किया है या बैलेंस नहीं किया है। तो ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करी है या ट्रिगर करी है। ये इंसान जो हैं ये स्टिल अपनी सोच, जो इनके इमोशंस हैं उसी तरह से हैं, ये उसी तरह से गार्ड कर रही हैं और ये अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी थॉट्स हैं, उसी को फॉलो करना चाह रहे हैं। नो डाउट ये दुखी हैं, ब्रोकन हैं आपको लेकर रिलेशनशिप में, मगर ये जो हैं ट्रस्ट इश्यूज़ में हैं। ये अपनी साइड को डिफेंड करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको जो है इजी वाइब्स नहीं आ पा रही हैं। द डेविल ओवर हियर, तो नो डाउट इस रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन, लाइज और थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई टॉक्सिक पैटर्न भी रहा। नो डाउट अटैचमेंट तो रही ही है, मगर वही बात है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये यहाँ पर इनको ड्रामा फील हो रहा है या वही कह लें कि इमोशनल लॉस फील हो रहा है। सो लेट्स सी ये आपके लिए नेक्स्ट क्या करेंगे। इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? द एम्परर्स, द हेरोफेंट, 3 of cups and the 4 of flowers with the star. So it seems like कि एक तो इनकी सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर बच्चे हैं आप दोनों के आपस में तो फिर बच्चों की वजह से कनेक्शन को बहाल करेंगे, रिलेशनशिप कनेक्ट करेंगे, मैरिज कनेक्ट करेंगे, शेयरिंग अच्छी करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप लोगों का रिलेशन इस तरह का नहीं है कि इसमें रिकन्सिलेशन के चांसेस हों, तो फिर ये इंसान जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छी हैप्पी गुड चिट चैट ज़रूर कर रहे हैं। आपके टीचर हैं या आपकी मेंटोर हैं या आपके डॉक्टर हैं या आपके फिजिशियन हैं, मतलब जिस अंदाज में भी आपके साथ कनेक्ट हुए उसी अंदाज पे ये कैरी करते रहेंगे। एक सोशल नेटवर्क आपके साथ या सोशल लाइफ, बट ऑल टुगेदर ये जो हैं हैप्पी एवर आफ्टर वाली वाइब्स है कि ये कुछ बुरा नहीं करना चाहते। और अगर आपका ऐसा कनेक्शन है जिसमें रिकन्सिलेशन के चांसेस हों, तो यहाँ पे दोबारा से रिकन्सिलेशन के चांसेस भी बन रही हैं और मुमकिन है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को मिला दे। अगर कोई थर्ड पर्सन आप बीच में ऐड रखते हैं या ये ऐड रखते हैं तो वो इंसान आप दोनों को जोड़ने में हेल्प कर सकता है। बहरहाल ये अपनी सेल्फ ग्रोथ और रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो ये रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आपके साथ पार्टी शार्टी, इंजॉयमेंट, गुड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ भी करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इनके एक्शन आपके लिए बुरे नहीं हैं, ओवरऑल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। So let's see pile number 2. वेलकम एवरीबडी। जिन लोगों ने S2Z नंबर 2 ऑप्शन पिक किया या ये रेड बटरफ्लाई पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है और उसके बाद ये भी देखेंगे कि इनका जो रिलेशन है, आप इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या होंगी, इनकी ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी और इनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हैं। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, उनकी जनरल एनर्जी, ओके। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की जनरल ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल 2। सो स्टार साइंस में यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, वर्गो, पाइसीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस आए हुए हैं। यस,
सो रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन, सबसे पहले तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये जहाँ पर भी हैं काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स के साथ हैं, खुश रह रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, गुड ड्रेसिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सक्सेसफुल इनकी अप्रोच है। कुछ लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में थोड़े हफ़ा हफ़ा हों, मगर वो साइड बाय साइड इनके साथ साथ चल रहे हैं। और ये करियर ओरिएंटेड भी हैं या फाइनेंशियल गोल्स इनके बड़े ख़ास हैं। और अगर ये स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो अपनी पर्सनल लाइफ को घुल मिल के गुजारने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम दूसरों को देते हैं, थोड़ा टाइम दूसरों से लेते हैं, एनर्जीज शेयर करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और फैमिली गेट टुगेदर्स की तरफ इनका ध्यान ज़रूर हो रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की मैरिज पर्पस जो है वो चल रहा हो, या कोई रिश्ता, कोई पार्टी, इस तरह की सिचुएशन भी है। कैन बी पॉसिबल इनकी खुद की हो या कैन बी पॉसिबल किसी और की हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना। मगर ये फैमिली की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है पैसे की ग्रोथ भी है, लाइफ स्टैंडर्ड भी बेहतर हो रहे हैं, थोड़े इंफॉर्मेटिव भी हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट भी करते हैं, मेहनत करते हैं, सब्र बर्दाश्त भी करते हैं, अक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं और इमोशनली सेटिस्फाइड भी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और आपके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे है कि सीम्स टू से आप में से बहुत से लोग नो कांटेक्ट में, यानी कि ये इंसान आपसे प्रॉपर तरीके से बात कर ही नहीं रहे हैं या आप लोगों के साथ नॉन एक्टिव हैं, नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आपके साथ ये रिलेशन में हैं, आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके साथ डेली बेसिस पे बातचीत होती है, तो मैं आपको ये बता दूँ ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बातें ऐसी हैं जो ये आपसे छुपा रही हैं। बहरहाल मुमकिन है कि ये टारो रीडिंग्स देखते हों या ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, साइकिक पर्सन हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिडन एजेंडाज़ पे रहते हैं। आपको लेकर भी इनके कुछ हिडन एजेंडाज़ हो सकते हैं। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके बारे में अवेयरनेस गेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने वो होता है ना, आप आए बाहर आई, वो सिस्टम इनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर काफ़ी प्राउड और सक्सेसफुल और गुड वाइब्स हैं इनको फील होती। आपको लेकर पहले तो ख़ास तौर पर इनको जो है ना, आपको लेकर प्रेज था, आपको लेकर गुड एफर्ट थी, आपको लेकर मतलब इनको अच्छा फील हो रहा था। दे वांटेड टू अचीव यू, या फिर आप लोगों ने डेटिंग करी, प्रेगनेंसी या कोई और पॉजिटिव एक्टिविटी करी है। और ये इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था। कम्युनिकेशन आप में से बहुत से लोग आपस में करते आए हैं। ये मतलब इनको अच्छा लगा कि आपने बेशुमार लोगों में से इनको प्योरिटी दी, इनको चूज़ किया। मे बी इन्होंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एनर्जी है जैसे कि सोशल नेटवर्क में कोई एक इंसान जिसको हम चूज़ कर लें, पिक कर लें, और हालांकि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है और बहुत से लोग उसकी ख्वाहिश कर रहे हों, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एनर्जीज ऐसी नज़र आती हैं। बहरहाल ये इंसान जो हैं चीज़र भी हैं, स्टॉकर भी हैं, या आपको स्टॉक करते हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, मगर इनके कुछ हिडन एजेंडाज़ हैं, इसलिए प्रॉपरली हर बात आपके आगे रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इट सीम्स लाइक कि ये इंसान काफ़ी बिज़ी रहते हैं, बिज़ी पैसा बनाना है, लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करना है, बिल्स पे करने हैं, ज़रूरतें इंसान की जो होती हैं, या एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन को बेहतर करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको लगता है कि इनको अपनी साइड से अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वे में, और अगर रिलेशन चलाना है तो बेस्ट वे में इम्पुट करना होगा, या इन्हें लगता है कि इन्हें अपनी लाइफ को बेस्ट वे में इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशन से या अपने आप से। आई डोंट नो कि ये आपसे सेटिस्फाई नहीं है, या जो एफर्ट इनकी तरफ से आ रही है या जो इनकी सिचुएशन है उस वजह से सेटिस्फाई नहीं है, बट इनको है तो इसी तरह की डिज़ायर कि इन्हें रिलेशनशिप को अगर चलाना है तो बहुत सी चीज़ों में इनको जो है ना एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ लें कि इनको लगता है कहीं ना कहीं कि वन साइडेड वो क्लैपिंग जो होती है, वन साइडेड एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। यही है जो पॉजिटिव ग्रोथ ला सकते
हैं, यही हैं जो इनपुट कर सकते हैं, यही हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, इनको लगता है कि इन्हें ही करनी पड़ेगी। तो आपकी चाहे ये कितने भी बिजी हों, कैसी भी लाइफ जी रहे हो, मगर आपका ख्याल बार बार आएगा और बहुत छोटी छोटी बातें, माइनर बातें जिनको इंसान नज़रअंदाज कर देता है, ये उसको भी डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। बहरहाल ये इंसान आपके साथ जो है काफ़ी ईगो इश्यूज़ में आए हुए हैं, इनको ड्रामा लग रहा है आपके साथ, मतलब बहुत सी बातों पे ये डिसएग्री हैं आपके साथ, इनको लगता है इनको एज ग्रांटेड लिया जा रहा है और ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। मुमकिन है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आप दोनों के मामलात में कुछ लोगों का एंट्री है, ऐसी एंट्री जो हर कोई अपनी अलग अलग बात करता है और जिसकी वजह से इन्हें एडजस्टमेंट नहीं फील होती। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनमें इनको आपसे शिकायत है और कुछ इनके अपने मामलात हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक डिसएग्री सिचुएशन है, ईगो इशू है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है और जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं उनका बैरियर आ रहा है, इमोशनल डिज़ायर्स हैं तो उनका भी एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट एफर्ट यहाँ पे, मतलब अगर रिलेशन को चलाना है तो थोड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत लग रही है। तो देखते हैं ओके, ये नेचर लवर बहुत ज़्यादा हैं और ये फाइनेंसेस गेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और एक से ज़्यादा मामलात में डील कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को फ्लेक्सिबल रख के अपनी मामलात को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करने की, अपनी डिज़ायर्स को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करने की। और किसी इंसान की वजह से ये बहुत हर्ट और डिस्टर्ब रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उस इंसान के साथ इनका रिलेशन बेहतर हो, इनके कनेक्शन अच्छे हों, मामलात हमवार हों, सुकून हो। और इसके लिए नो डाउट ये कुछ फ्रेंड्स का सहारा भी ले रहे हैं। मुमकिन है ये अपनी पर्सनल लाइफ में किसी इंसान की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं क्योंकि वो इंसान भी डिस्टर्ब है और जाहिर सी बात है ये बहुत टची हैं अपनी फैमिली, अपने प्यारों को लेकर। तो नो डाउट इनका कोई प्यारा दुखी है तो फिर इन्हें कहाँ सुख ये कहाँ फील करेंगे। सो ये जो है बहुत ही एक्टिवली अपनी फैमिली को गार्ड कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, अपनी जो फैमिली हैप्पीनेस है उनको फुलफिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पसंद कर रहे हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। और ये बहुत ही डिसाइसिवली अपने फैमिली बेसिस पे कुछ डिसीजन ले रहे हैं और समझ लें कि ज़िंदगी की जो इमोशनल साइड है इसको ये साइड बाय साइड अपनी समझदारी से, ब्लाइंड गेम नहीं खेल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा गार्डेड प्रोटेक्टेड हैं। और मे बी इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो इनको सपोर्ट कर रहा है इस अंदाज में भी। और वाओ, इनके पास स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर है। ये पावर किसी भी इंसान की वजह से हो सकती है या इनकी अपनी पर्सनल पोटेंशियल ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो लेट्स सी ये कुछ एक्टिविटी कर रही हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर आप लोगों के बेबीज़ हैं या इनकी बेबी प्रेगनेंसी है तो फिर उसके बेसिस पे है, अदरवाइज़ ये कुछ नई एक्टिविटीज़ की तरफ जा रही हैं या जा रहे हैं। और दे आर सुपर हैंग्ड, मतलब ये अपने कामों में बहुत बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, टीम वर्क है इनकी लाइफ में, ये अपने फाइनेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप की जो मतलब नीड्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ ऐसे हैं जैसे कि ये इस रिलेशन की, आपके साथ जो रिलेशन है इसमें जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या रह गया। तो ये सुपर स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नो डाउट दे आर नॉट हैप्पी। ये बहरहाल आपके साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स के साथ नहीं हैं, आई डोंट नो वाई, मगर ये बहुत खुश नहीं हैं। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको अपने एम इश्यूज़ हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इनको अचीवमेंट्स एग्जैक्टली वैसे नहीं मिली हैं जो इनको डिज़ायर थी आपके साथ रिलेशन में। और इसकी कई रीज़न्स हैं, कई रीज़न्स बनी हैं।
तो कहीं ना कहीं ईगो भी ट्रिगर है, और बैकग्राउंड बताता है ये अपनी सेल्फ मेड होना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ इनका ध्यान है राइट नाउ ना। आपको सोचते ज़रूर हैं मगर और इस रिलेशन की वही छोटी छोटी बातों को ही सोचना होता है, वही चीज़ चल रही है। बट ऑल टुगेदर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी कर रखा है। ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हैं, कुछ नए कामों की तरफ बढ़ चुके हैं, अपनी फैमिली में बहुत ही खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, पर्सनल ग्रोथ में बहुत खुश हैं, ये चीज़ है। और ये टीम वर्क कर रही हैं, इनकी लाइफ बिजी है इन द सेंस कि इनकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं जो इनको काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं, समय समय पर इनको अच्छी वाइब्स देते रहते हैं। तो ओवरऑल ये एक हार्ड वर्किंग पर्सन की इंडिकेशन है, जो वक्त की कदर जानता है, जो शेयरिंग करना जानता है, जो दूसरों के साथ मिलजुल के चलना जानता है, जो प्रोग्रेस करना जानता है, जो बिज़ी होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह के इंसान है, और इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, या इनके पास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो इनको बहुत ज़्यादा जो है पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है। मगर ऑल टुगेदर ये ख़ुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और इनको पता है कि अपनी एनर्जीज़ को कब कब कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है। तो ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर की इंडिकेशंस हैं। तो लेट्स सी कि इनके जो नेक्स्ट एक्शन है पाइल 3 आपके साथ क्या होंगे, सॉरी पाइल 2 आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नेक्स्ट एक्शन आपके साथ क्या हैं। तो डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आ रहा है, द टॉवर मूवमेंट है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड द नाइट ऑफ कप सीम्स लाइक कि आप कोई एक्शन लोगे। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो आई एम नॉट सीइंग कि ये अभी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एडजस्ट करने को राज़ी हैं। आप एफर्ट कर रहे हैं, आप इनपुट करते हैं, आप डिवोशन देते हैं, आप केयर देते हैं, तो वो फिर ये है कि एनर्जीज कैन बी चेंज लिटिल बिट, कुछ चेंजेस आ ही जाएं। मगर अगर आप इन पे छोड़ते हैं तो ये इंसान ड्रामेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ये बहुत स्टक हैं, और ये इस रिलेशनशिप में जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से पूरी नहीं हो पाई हैं, और इनको जो है इस रिलेशन को कैरी करना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। और हाँ, ये है कि ये आपको सोचते ज़रूर हैं, और एक शॉकिंग फेज़ है जो इनके ऊपर गुजरा है, और ये बहुत ही वर्कaholic पर्सन की इंडिकेशन है। बार बार मैं यही कहूँगी, ये खुश नहीं हैं, ये खुश नहीं हैं इस रिलेशन से, आपसे, कनेक्शन से समहाउ। मगर अगर इनकी आपके साथ कमिटमेंट है, जैसे कि शादी हो चुकी है या रिलेशन आपका बना हुआ है इनके साथ, तो ये उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। बट अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो आई एम नॉट सीइंग कि ये कुछ खास वाइब्स देंगे, क्योंकि इनको जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, या इनको पर्सनली लाइफ में जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़म पे आकर जो सिक्योरिटी होती है वो चीज़ चाहिए। अगर आप इस तरह की वाइब्स दे सकें तो इट वुड बी गुड, वरना इन्हें फ्लर्ट एंड फन टाइम पास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। होप यू गेट द आंसर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर पाइल 2। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी, हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने ये पिंक बटरफ्लाई या J2R के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया है, सो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल एनर्जीज़ इन जनरल क्या हैं, और इनके ओवरऑल एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, और इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। सो लेट्स सी, आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी नज़र से गुजरे तब देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल जनरल एनर्जी पर्सनली क्या चल रही है। 2 कार्ड्स निकल आए हैं, द हर्मिट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कार्ड्स भी ले लेते हैं।
स्टार साइंस की बात करें ना, तो स्टार साइंस में यहाँ पे सैजिटेरियस, टॉरस, पाइसिस, कैंसेरियन, एरीज, वर्गो, लिब्रा, वर्गो एंड टॉरस, ये स्टार साइंस आए हैं। अच्छा जी, ये इंसान जो है ना इन्वेस्टर हैं, मतलब दे हैव मनी या दे हैव सम गुड सोर्सेज इन देयर लाइफ, और इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत एफर्ट की है, बहुत पेशेंस से ज़िंदगी को चलाने की कोशिश की है। इनके पास लग्जरी है, इनके पास ग्रोथ है, मगर इन्होंने डिवोशन भी दी है, मगर ये कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एफर्ट करी उसका इन्हें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। इनको विड्रॉवल मिला है, इनको धकेल दिया गया है, इनको किसी ने बीट्रेल किया है, या इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई है और ये अपसेट हुए हैं पर्सनल लाइफ में, और इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो इन्हें दुख देता आ रहा है, ज़ुबान से दे रहा है या जादू टोना करके दे रहा है या ब्रेकअप्स करके दे रहा है, इनकी लाइफ में किसी तरह से जहर घोल के दे रहा है, मगर इनको अंदाज़ा है इस इंसान के बारे में, और ये उस वजह से थोड़ा सा विड्रॉवल पे रहते हैं, अपसेट रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और इनको हीलिंग रिक्वायर्ड है। ये टैरो बहुत देखते होंगे, या फिर ये कोई मेडिकेशन वगैरह करना, सोल इंट्रोस्पेक्शन करना, कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं उनसे गाइडलाइन लेना, कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये दिखाई देते हैं। ये छोटी छोटी बातों को भी काउंट करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल ये रियलिटी को फेस कर रही हैं, चाहे इनकी अपनी रियलिटी है, चाहे दूसरों की रियलिटीज़ हैं, मगर ये जो भी रियलिटीज़ हैं ये कड़वी रियलिटीज़ हैं। ये ऐसी रियलिटीज़ हैं जिसने इनकी लाइफ में दुख लाया है, सेपरेशन लाया है, लॉस्ट लाया है, डिग्रेडेशन लाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपसेट हैं, और ये मज़ीद नए एक्शन लेते हुए भी घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी एक हीलिंग पीरियड है। और ये चेज़र भी नॉट चेज़र, इट्स लाइक के सच्चाई की तलाश वाले इंसान हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ सिचुएशन में जो भी लोग हैं इनके इर्द गिर्द उनके बारे में जानकारी भी हासिल करते रहते हैं किसी भी तरीके से। तो बहरहाल ये थोड़े से एनालिटिकल हुए हुए हैं, थोड़े से क्रिटिकल भी हुए हुए हैं, ये चीज़ है, और आयरनिकल तो हुए ही हैं नेचुरली। तो ये अपनी ना एक समझ लें कि सेफ बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोबारा से इन्हें किसी किस्म का कोई हर्ट ना हो, और ये अपनी लाइफ में कोई नए प्रोजेक्ट्स करने की तरफ सोच रहे हैं, मस्ती भरे रिलैक्सिंग पीरियड के साथ। तो आई एम सी के अगर इनके बच्चे हैं या इनके छोटे बहन भाई हैं या कोई नया काम कर रहे हैं, तो उस तरफ बड़ी इनकी डिज़ायर है, बड़ा इंटरेस्ट मुझे दिखाई देता है इनका पर्सनली ना। और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए इंसान हैं। आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टीज़ भी लेंगे, आने वाले वक्त में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएंगे या अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेबलाइज करेंगे, मगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, जो कि रूट्स के साथ जुड़े होते हैं, जो अपने कस्टम और कल्चर के साथ जुड़े होते हैं, और ये अपनी अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये शादी करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इनकी शादी जो है वो ट्रेडिशनल किस्म की शादी होगी, या फैमिली कंसर्न्स की डिपेंड करता है। बट ऑल टुगेदर ये जो है इंसान फैमिली बेसिस पे इन्हें कुछ नए मामलात सुलझाए नज़र आ रहे हैं, जिनको ये सुलझाएंगे। दे हैव की इन देयर हैंड, सो इट सीम्स लाइक कि ये कुछ नए कामों की तरफ जा रहे हैं सक्सेसफुली, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाएगी, और या आ रही है, और फैमिली बॉन्डिंग्स मजबूत हो रही हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो अपनी शादी को ज़्यादा ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं, या फिर अपनी शादी के लिहाज से या फैमिली में किसी पर्सन की शादी के लिहाज से इनके ख़ास मामला चल रहे हैं। रुपया, पैसा, जायदाद, इन चीज़ों के ऊपर भी इनका ख़ास कंसर्न चल रहा है। सो इस टाइम इनकी एक लाइफ जो मैंने आपको बताई, दो साइड बाय साइड चल रही है, दो चीज़ों की, एक खुशी और एक गमी किसी फीमेल कैरेक्टर की वजह से है, जिससे ये थोड़ा सा कटना चाह रहे हैं, दूर रहना चाह रहे हैं, और खुशियाँ इनके घर से रिलेट हो सकती हैं, इनके कारोबार से रिलेट हो सकती हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेट हो सकती हैं। इस तरह की कुछ वाइब्स आ रही हैं आपको लेकर। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा
मैं समझती हूँ एक तो ईगो बहुत है इनके अंदर, अपने आप को जस्टिफाई करना है, या फिर इनको समझने कि कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियंस हैं, सेल्फ गार्ड करना चाहते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली इंजॉइंग दिस कनेक्शन ना। इस तरह से है जैसे कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ में पड़ गए हैं और मज़ीद कोई रिस्क उठाने से घबरा रहे हैं, और समझ लें कि ये इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी बातें, बहुत से लोगों ने ऐसा कुछ दिया है कि इनका दिल दुखी है, ये ओपिनियनेटेड हैं। इर्द गिर्द कई लोग बातें करने वाले हैं इंक्लूडिंग योर सेल्फ, मगर ये किसी की बात सुनने मानने को तैयार है नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही इनका मामला है, और अपने जज्बात को भी कंट्रोल करते हैं, आपके आगे वीक नहीं होना चाहते हैं। ऑल टुगेदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहरहाल इस हफ्ते में, सॉरी इस हफ्ते कह रही हूँ, ये इंसान जो हैं आपको लेकर थोड़ा सा टफ सा फील करें, जैसे कि पावरलेसनेस होती है, जैसे कि डिस्परेशन होती है, जैसे कि इनको हार्डशिप महसूस हो रही हो आपके साथ रिलेशन में। अब कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच ना होने की वजह से है, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की हार्डशिप की वजह से भी हो रहा है इनके साथ। और ये अपनी लाइफ में जो एक्सेस हैं, अगर इनके कोई एक्सेस हैं तो ये उनसे बहुत डेस्परेट हुए हुए हैं, ये उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते पर्सनल लाइफ में भी, और आपके साथ भी जो भी ड्रामा हुआ पास्ट में, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई, ये उनको जस्ट कट ऑफ करना चाहते हैं। इनके लिए ज़िंदगी में मीनिंगफुल बहुत कुछ है जो आने वाले वक्त में ये करना चाहते हैं। बहरहाल इनकी डिज़ायर यही है कि आपके साथ रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो, रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग बने, बैलेंस कनेक्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पास्ट कार्मिक सिचुएशन या इनकी या आपकी लाइफ से जो भी टॉक्सिक लोग हैं वो वापस रिटर्न ना करें। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको बेशुमार बेइंतहा याद करें, मिस करें, और आपके लिए जो है अपने आप को ब्रोकन फील करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं, और ये आपके साथ पैशनेट और इमोशनल बैलेंस रिलेशन बनाना चाहते हैं। इनकी डिज़ायर है आपके साथ इंटीमेट करने की, इनकी डिज़ायर है आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की, रिलेशनशिप को कनेक्ट करने की। नो कांटेक्ट है तो सुलह करने की, और कांटेक्ट है तो इसको ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लेके जाने की। मगर ये कर्मा जो है उसे कट ऑफ करना इनको बहुत ज़रूरी लग रहा है। सो देखते हैं ये सब कुछ क्या है। हाँ जी, इनकी कोई कार्मिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये अपसेट हैं, कुछ बेईमानियाँ, कुछ इनजस्ट हो रहा है, और कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं। कोई इंसान जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेटर है, जो कि हो सकता है इनके ऊपर केसेस वगैरह भी हों किसी किस्म के, क्योंकि यहाँ पे केसेस एनर्जी आ गई, कॉम्बो केसेस का है, लीगल केसेस का, लीगल डिस्प्यूट्स का, और लड़ाई झगड़ों का, बहस का, बेईमानियों का। सो वाओ, बच्चों के रिलेट कुछ मैटर्स हैं, या इनको कुछ क्लैरिटी है, ये खुशियाँ हासिल करना चाह रहे हैं, बेसिकली कॉन्फिडेंस, सक्सेस, पॉजिटिव अप्रोच हासिल करना चाह रहे हैं, और दे आर सुपर एक्टिव अबाउट देयर करियर एंड अबाउट देयर फैमिली। तो ये अबाउट देयर मैरिज एज वेल, अगर इनकी मैरिज हो चुकी है, नहीं हुई है, तब भी मैरिज करने के बेसिस पे। तो ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव किस्म के पर्सन हैं, और ये इस रिलेशन को सॉरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। अपने हर मैटर को अलग अलग इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, अलग अलग चैनलाइज्ड कर रखा है। मतलब कोई भी मैटर उलझने दूसरी वजह से, एक इंसान या एक काम की वजह से दूसरे मामलात को उलझने नहीं दे रहे। बहुत ही गुड ड्रेसिंग करते हैं, और लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने फैमिली मैटर्स को। सो लेट्स सी, आपको लेकर कुछ नए आइडियाज़ सूझ रहे हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है इसको अप्रोच कैसे करें। और यहाँ पे यही जो इनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो इनकी लाइफ में एक नेगेटिव प्रोसीजर के साथ है, जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हैं, और इस रिलेशन में आपके साथ भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है, मूड ऑफ हो जाता है इनका, उसका असर दिखाई दे रहा है। मगर ये आपको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही लाइक करते हैं। इनको लगता है आप बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत क्लियर कट हैं, आप ऐसी बात करते हैं जिसमें गुंजाइश बाकी बचती ही नहीं है। मतलब अब फिर भी इन्हें लगता है कि आप सुपर पॉजिटिव हैं, या आप सुपर अबंडेंट हैं, या आप एज अ लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान हैं हो सकते हैं, या फिर
और आपको बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, आपको प्रोडक्टिव मानते हैं, मतलब आप हर लिहाज से एक हाई रिगार्डेड पर्सन हो इनके लिए, एक ऐसा इंसान जिसकी ये ख्वाहिश कर सकें, जिसको पाने की तमन्ना हो और जिसके साथ रिलेशन को ग्रोथ करने की तमन्ना हो, या आप ही को सोच रहे हैं। सो पार्टनरशिप प्लानिंग्स की रिक्वायरमेंट इधर दिखाई दे रही है। हो सकता है इनके पास और चॉइसेस भी हो, मगर ये जो आपके साथ इनकी डिज़ायर्स हैं वो किसी और के साथ नहीं है, और ये इस रिलेशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोशल लाइफ में, और आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन बनाने की ख्वाहिश रखे हुए हैं। एंड दे थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन अ लॉट। इनके कुछ प्लान्स हैं जिसके ऊपर वर्क करना है इन्होंने, और काफ़ी कुछ सीख लिया है। समझदारी से ही चलने वाली वाइब्स यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं इनकी तरफ से। और हो सकता है ये किसी से गाइडलाइन भी ले रहे हों, या किसी से डिस्कस वगैरह भी कर रहे हों, मगर आप तो बहुत ही प्यारे लगते हो इनको। आप जैसा तो कोई हसीन है नहीं इनकी नज़र में। सो लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। पाइल 3, हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एंड देन 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा है गाइस कि ये इंसान जो है ना, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, नई पर्सनल ग्रोथ करना, आपके साथ मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, रेस्टलेस हैं, स्लीपलेस हैं, और आपको हासिल करना है। लाइफ में नए डिसीजंस लेना चाहते हैं, आपके साथ नए ओपिनियन सेट करना, नए चांसेस बनाना। और अगर आप लोग इनके मेंटोर हैं, अगर आप इनके टीचर हैं, अगर आप इनके डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या अगर आपके साथ ये ऐसे हैं कि स्पिरिचुअल वर्किंग करते हैं, या आपसे कुछ हासिल करते हैं, तो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इनको आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आती है। इसीलिए तो ये आपको बहुत प्रोडक्टिव मानते हैं, कि आपके ज़रिए से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप बहुत हाई वाइब्स लेकर इनकी तरफ आते हैं, और आप दोनों में हो सकता है कि कास्ट का डिफरेंसेस हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, मगर इनको ऐसे ही लगता है कि ये डिफरेंसेस बेमायनी हैं, क्योंकि आप दोनों अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आई मस्ट से कि आपके साथ शादी करना या निभाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, और ये कोई नया आइडिया आपके आगे रखेंगे, इस रिलेशन को सेकंड चांस देना चाहते हैं, मगर ये बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत डरे हुए हैं, स्लीपलेस हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि पर्सनल लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लीड करते आ रहे हैं पर्सनल लाइफ में लोगों को, और काफ़ी अप्रिसिएशंस इन्होंने गेन किए हैं। बट आपके साथ ये जाके ना कुछ कमज़ोर पहलुओं की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते। आई थिंक वही बात है कि बहुत खूबसूरत है, इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। तो वही चीज़ है, और मे बी इनकी अपनी वही बात की अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी ये जो है वीक हो जाते हैं, कि ये आपको प्रॉपर शायद वो एनर्जीज़ ना दे पाएँ, या इनको लगता है कि प्रॉपर शायद ये अपनी वही बात है कि आपको लेकर कॉन्फिडेंस लेवल बार बार ड्रॉप हो रहा है इनका, ये कहूँगी। मगर ये सुपर अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करें। दे आर पैशनेट, हाईली पैशनेट अबाउट यू, ये बात ज़हन में रखिएगा, और ये आपको भी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 3। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।